जय श्री राम भाइयों। कट्टर हिंदू चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, सुकमा गांव बीजापुर छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए हमले में हमारे लगभग 22 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और लगभग 31 जवान घायल हैं और एक जवान नक्सलियों के कब्जे में है। वीर गति को प्राप्त जवानों को सभी कट्टर हिंदू भाइयों की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमारे जवानों पर हुए हमले के पीछे हिडमा, जो कि एक माओवादी नक्सली है, उसका हाथ है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस हिडमा नक्सली से लड़ते हुए हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसा कई बार हो चुका है क्योंकि हम सब ने अपने जवानों के जीवन को बहुत सस्ता जो समझ रखा है। हमारे लिए तो हमारे दोगले नेता, अभिनेता और देश में अशांति फैलाने वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो हमारी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि ना वो किसी नेता के बेटे हैं और ना वो किसी अभिनेता के बेटे हैं। इसीलिए तो हम सब ने उनकी जान को इतना सस्ता समझ रखा है। कोई नेता अभिनेता यदि देश में मर जाए तो मीडिया ऐसे आंसू बहाती है, ऐसे बवाल मचाती है मानो इन्हीं के घर का कोई मरा हो। पर जब बात हमारे जवानों के बलिदान की आती है तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों फिर शोर नहीं मचाया जाता? क्यों रैलियां नहीं निकाली जाती? भारत में कुछ दोगले तो ऐसे भी हैं जो सैनिकों के बलिदान पे खुशी और नक्सलियों, आतंकवादियों के मरने पे छाती पीट पीट के विधवा विलाप करते हैं। बहुत सारे नेता भी ऐसे हैं जो सैनिकों के बलिदान से ज़्यादा इन नक्सलियों के मरने से दुखी हो जाते हैं। इन्हीं दोगले नेताओं, लालची व्यापारी और चापलूस लोगों की वजह से ही ये नक्सली हमारे ही देश में घुसकर हमारे जवानों पे हमला कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि नक्सलियों की सहायता करता कौन है? क्योंकि ये एलियन तो है नहीं जो जादू से हथियार बना बना के हमला कर रहे हैं। कोई तो गद्दार है ना जो इन नक्सलियों की सहायता कर रहा है। अब समय आ गया है इन नक्सलियों को जड़ से ख़त्म करने का, और सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो सैनिकों के घर वालों को झूठी सांत्वना देना भी बंद करे। क्योंकि यदि आज हमने बदला ले भी लिया तो क्या गारंटी है वो फिर से हमारे जवानों पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए इस बार बदला आर पार वाला ही चाहिए। कुछ लोग अब ये कहेंगे कि नक्सली कोई जन्म से पैदा नहीं होता, हालातों द्वारा बनाया जाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भीख मांग के भी जीवन जिया जा सकता है, पर ऐसे किसी के जीवन को समाप्त करके अपने अस्तित्व को बचाना कहाँ तक सही है? यदि नक्सलियों को अपने अस्तित्व को बचाना ही है तो उन्हें अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए और सरकार को भी उन्हें सभी अधिकार देने का वादा कर उन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं ना हों। और यदि फिर भी ये नक्सली ना सुधरे तो इन्हें जड़ से समाप्त कर दिया जाए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि आप भी कट्टर हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सरकार से यदि कुछ नहीं होगा तो कट्टर हिंदू सेना को ही भविष्य में कुछ करना पड़ेगा। जय श्री राम।